अभी तक जानकारी नहीं है, कुछ साथ में नहीं होगा। हो सकता है कि टीआरई 4 का जैसे ही एग्ज़ाम ये कंडक्ट स्टार्ट होगी, ये एग्ज़ाम होगी और तुरंत 4 का भी है विज्ञप्ति आपको आ ही जाएगा। लेकिन आएगा 4, जो टीआरई 4 है, टीआरई 4 का भी विज्ञप्ति आएगा। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि अभी भी फिर से कह रहा हूँ मैं बार, बिहार शिक्षक बहाली को लेकर नया डेट अनाउंसमेंट जो है वो जारी कर दिया गया है। बिहार शिक्षक बहाली मैं बात कर रहा हूँ टीआरई 3 का, जिसमें 87,000 शिक्षकों की जो बहालियाँ होने वाली थी, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। डेट भी दे दिया गया है। हम बार बार बोल रहे थे कि देखिएगा इलेक्शन के कारण एग्ज़ाम अभी नहीं होगा तो नहीं होगा, और वही हुआ, एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ, नया डेट भी जारी किया गया। आप लोग को मालूम है कि भैया 7 तारीख से लेकर 15 तारीख तक जो भी है परीक्षाएं होंगी जून में, वो भी सही नहीं है। 7 तारीख से लेकर 15 तारीख तक भी नहीं होगा। इन तमाम मुद्दों के ऊपर बात करेंगे डिटेल में। मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि क्या कुछ है टीआरई 3 में, क्या कुछ चल रहा है या फिर क्या कुछ नहीं चल रहा है। मेरा नाम है विक्की गोयल, आप देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ भारत। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बस जुड़ जाइएगा, ताकि भविष्य में जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और हाँ, एग्ज़ाम का डेट जो भी है मिली जुली लगभग जो आ गई है, तो जो लोग टीआरई 3 का फॉर्म भर चुके हैं, एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो वो लोग अवश्य, मैं फिर से कहना चाहूँगा, जो लोग हमसे नोट्स एनसीईआरटी का ले लिए थे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कल भी हमारे पास एक स्टूडेंट का कॉल आया था कि सर प्लीज़ आप जो नोट्स दिए थे काफ़ी बेहतरीन नोट्स था, क्योंकि पूरी एनसीईआरटी का निचोड़ था, और फिर से और अगर आपसे हो सकता है तो देने का प्रयास कीजिए। जैसे कि 11-12 का, तो 11-12 का हमने उस समय प्रोवाइड नहीं कराया था। 6 से लेकर के 10 क्लास तक की जितनी भी एनसीईआरटी का नोट बुक है, पूरी बुक का निचोड़ हमने देने का प्रयास किया था। तो अभी तक अगर आप लोग नहीं लिए हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का, आप लोग वहाँ पे जुड़कर, और हाँ एप्लीकेशन का मैं दे रहा हूँ। वहाँ पे एप्लीकेशन आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा ना, तो वहाँ पे भी आप लोग को जो भी है फ्री मटेरियल भी मिल जाएगी। जो भी मटेरियल है सब मटेरियल आपको वहाँ पे भी मिल जाएगी। तो एक बार प्लीज़ आप लोग वो भी इंस्टॉल कर लीजिए, आपके लिए वो रामबाण साबित होगा। मैं अभी भी दावे के साथ कह रहा हूँ, एनसीईआरटी इज़ द बेस्ट बुक एनी एग्ज़ाम। मैं केवल यूपीएससी टीचर बहाली की बात कर रहा हूं, कोई भी एग्जाम के लिए बेस्ट बुक होता है एनसीईआरटी। ये मैं नहीं, पूरी दुनिया कहती है, आप किसी से भी पूछ लीजिएगा तो एनसीईआरटी का बेस्ट बुक होता है भैया। पूरी दुनिया में किसी भी टीचर से आप पूछ लीजिएगा। खैर चलिए हम आते हैं अपने टू द पॉइंट के ऊपर। पॉइंट में भैया टीआरई 3 का एग्जाम जून की जिक्र जो किया गया है पेपर में, आप देखेंगे बहुत सारे पेपर में कि 7 से 15 जून तक होगा। मैं बार बार देखिए नोट्स फिर से कर रहा हूं कि अवश्य ले लीजिएगा प्लीज। नोट्स आप लोग के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, मस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए टीआरई 3 का जो एग्जाम है वो 7 से लेकर 15 तारीख तक जो भी है वो दिया गया है। तमाम न्यूज़पेपर में अगर आप देखेंगे, प्रिंट मीडिया में जितने भी है, में आपको देखने को मिलेगा। हकीकत क्या है बताएं, जून के एंड में जो है 4th वीक में, यानी कि चौथे सप्ताह, यानी कि महीना के आखिरी होता है, एक टेंटेटिव निर्धारित डेट है। ये कोई फिक्स नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये फिक्स अभी भी नहीं है। ये जो डेट है ये एक अनुमानित डेट, टेंटेटिव डेट है, और वही टेंटेटिव डेट दिया गया है। अभी कंफर्म बीपीएससी की ऑफिशियली साइट से ये जारी नहीं किया गया है। ये एक अनुमानित जानकारी आई है, लेकिन पेपर में मिस्टेक करके लोग छापा है 7 तारीख से लेकर 15 तारीख तक, जो कि सरासर गलत है। आपको 7 तारीख से 15 नहीं, जून में, यस जून के एंड या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में जो भी है एग्जाम होने की संभावना है। मैं बार बार बोलते आ रहा हूं, आज नहीं, शुरू से ही, जैसे ही आचार संहिता लागू हुआ था, मैं उस वक्त से ही आप लोग को बोलते आ रहा हूं कि भैया एग्जाम अभी नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, वीडियो बनाए, तरह तरह की जानकारी दी। आप लोग भी बहुत सारे बोले कि विक्की भाई आपको कहां से जानकारी मिल गया कि अभी नहीं होगा एग्जाम। आप देख लीजिएगा कि यही इलेक्शन में जो भी है आचार संहिता में ही एग्जाम होगा, लेकिन नहीं हुआ। फिर से कहूँगा भैया नोट्स मस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कल जब स्टूडेंटों का मेरे पास कॉल आया तभी मैं बताया हूँ, और आज फिर से बार बार उसके पीछे कारण है, नोट्स के पीछे आपके लिए रामबाण होगा टीआरई 3 स्टूडेंटों के लिए। ओके, अब एक प्रश्न उठ रहा है कि आखिर कब तक होगा एग्जाम। तो जुलाई के फर्स्ट वीक में उम्मीद लेकर आप चलिए कि जुलाई के फर्स्ट वीक या फिर जून के एंड लास्ट वीक। जून में कम ही उम्मीद है। जो देखिए जो डेट जो दिया गया है, तो वो डेट जो है एक टेंटेटिव अनुमानित डेट है। पूरा कंफर्म वाला डेट जो ऑफिशियली जिसे आप कहते हैं, ऑफिशियली कहीं भी कुछ नहीं है। ऐसी बातें तमाम जितने भी प्रिंट मीडिया हर जगह छप गया है, लेकिन कोई अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग अभी तक
कंफर्म क्लियर हरी झंडी नहीं दी है। आपको याद होगा कि हमने आप लोगों को बताया था कि चुनाव आयोग से बीपीएससी 3 परीक्षाओं को कंडक्ट करने को लेकर अनुमति मांगी थी। कोई क्लियर अभी तक अनुमति नहीं मिला है। जब नहीं मिला है तो मैं कैसे कह सकता हूं कि भैया अनुमति मिल गया है। तो इसीलिए जून नहीं जुलाई में अनुमान रखिए कि जून के लास्ट या जुलाई में एग्ज़ाम होने की संभावना है। आप लोग अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीआरई 3 का आप एग्ज़ाम देंगे तो अवश्य आप लोग जो भी है तैयारी में लगे रहिए, पढ़ते रहिए। देखिए, पढ़ा हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता है। मैं बार बार कर रहा हूँ, पढ़ा हुआ आज या कल आप लोग को बेनिफिट होगा ही। 87,000 से अधिक सीटों के लिए जो टीआरई 3 की बहाली आई है, इतना तो कम से कम स्टूडेंट तो क्वालिफाइड होंगे और इतना का तो नौकरी लगना ही है। 87,000 कम सीट नहीं होता है। ओके, तो इतना स्टूडेंटों को नौकरी फिर से लगेगा, टीआरई 3 में लगेगा। टीआरई 1 भी हुआ, टीआरई 2 भी हुई, टीआरई 3 में इतना लोगों को नौकरी लगेगा। तो प्लीज़ आप लोग तैयारी में लगे हुए जरूर रहिएगा। टीआरई 2 के लेकर जो जांच चल रही थी, फिर से कहना चाहूँगा, ये स्थिर है, धीमी गति हो चुकी है। आर्थिक अपराध इकाई EOU जो जांच कर रही थी, उसमें अभी तक कुछ फीडबैक निकल कर नहीं आया। क्यों नहीं आया है ये आप लोग भी जानते हैं। एक तरफ आचार संहिता लागू है, यानी कि चुनाव की तैयारी में है। जितने भी अधिकारी हो या फिर जितने भी विभाग है, सब लोग अभी चुनाव में इन्वॉल्व हैं। चाहे शिक्षक की बात करूं या फिर DM की बात करूं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बात करूं, हर लोग चुनाव, यहाँ तक कि प्रशासन भी चुनाव में इन्वॉल्व है। यहाँ तक कि BO, BDO, CO, DO, DCLR, SP, DSP, DM, सब लोग जो है वो इन्वॉल्व है। यहाँ तक कि मतलब मैं कह सकता हूँ ग्रुप D से लेकर के ग्रुप A तक के जितने भी कर्मचारी है, सारे लोग इन्वॉल्व है। राजनेता लोग भी इन्वॉल्व है इलेक्शन को लेकर। तो ये सब कुछ चल रहा है बीपीएससी शिक्षक बहाली को लेकर। इसके बावजूद भी आप लोग के पास अगर किसी प्रकार के प्रश्न हो तो अपना प्रश्न जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं 2-3 दिनों बाद ये वीडियो आप लोग के लिए बना रहा हूँ। तो लाजमी है कि कुछ ना कुछ आप लोग के बीच प्रश्न होगा, तो जरूर कीजिएगा। कुछ लोग कह रहे थे कि टीआरई 4 का साथ में होगा, तो कोई अभी तक जानकारी नहीं है। कुछ साथ में नहीं होगा, हो सकता है कि टीआरई 4 का जैसे ही एग्ज़ाम ये कंडक्ट स्टार्ट होगी, ये एग्ज़ाम होगी और तुरंत 4 का भी है विज्ञप्ति आपको आ ही जाएगा। लेकिन आएगा 4, जो टीआरई 4 है, टीआरई 4 का भी विज्ञप्ति आएगा। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि अभी भी फिर से कह रहा हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ कि बीपीएससी जो कैलेंडर बनाई है, कैलेंडर में अभी भी वो है, टीआरई 4 है। बिहार के एजुकेशन डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पाठक है, वो भी बोल दिए थे कि भैया 1 लाख के आसपास उसमें भी बहाली आएगी। मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा कि कितनी सीटें आएंगी उसमें, लेकिन आएंगे, टीआरई 4 भी आएंगे। बहुत लोगों का प्रश्न था कि सर आखिर इसमें इतनी बड़ी पैमाने पर जब डिले हो रहा है तो क्या टीआरई 4 आएगा, नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा? तो भैया टीआरई 4 भी आएगा। अभी तक के सिचुएशन के हिसाब से। भविष्य में क्या होगा मैं इसके बारे में नहीं बोलता हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ परिवर्तन प्रत्येक दिन कुछ कुछ होते ही रहता है। लेकिन अभी भी मतलब टीआरई 4 आएगा। टीआरई 3 की तैयारी आप लोग करते रहिए। और फिर से कहूँगा, अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आपके प्रतिक्रिया का यानी कि आपके प्रश्नों का इंतजार रहेगा। जो भी प्रश्न होगा उसका मैं जवाब देने का प्रयास करूँगा। NIOS को लेकर भी कुछ होगा आप लोग के मन में, जहन में प्रश्न की कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो NIOS के बारे में जो भी है, सुप्रीम कोर्ट में अभी भी कुछ भी फीडबैक नहीं निकल कर आया है, कुछ भी जानकारी नहीं मिला है NIOS को लेकर, तो मैं कुछ बता नहीं सकता हूं जब तक कोई जानकारी निकल कर नहीं आए। लेकिन NIOS टीआरई 3 से तो आउट है ही, 4 से भी मुझे लग रहा है कि ये आउट ही रहेगा, क्योंकि अभी तक कुछ जब निकल कर आया नहीं। अगर अगस्त सितंबर में अगर बहाली भी आती है तो फिर तब तक तो अगर कुछ निकल कर नहीं आता है ना, इसको फेवर में कोई जजमेंट हो या फिर किसी प्रकार की एक्टिविटी ना हो, तो फिर कहना मुश्किल होगा कि उनको भी मौका मिलेगा टीआरई 4 में भी या नहीं मिलेगा। 14 लाख स्टूडेंट तो ऐसे भी बर्बाद है। पूरे भारत में आप देखेंगे तो 14 लाख स्टूडेंट NIOS से डिग्री किए थे। बिहार के 3.5 लाख कैंडिडेट है जो NIOS से डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि DLED 18 मंथ का जिस सुप्रीम कोर्ट बोली है वो की है। ये MHRD मिनिस्ट्री के द्वारा करवाया गया था। भारत सरकार MHRD मिनिस्ट्री के द्वारा, जो लोग नहीं जानते वो भी जान ले, जिसमें पूरे भारत के लोग 1 टाइम ये कोर्स ओपन किया गया था, जिसमें कहा गया था कि सेशन 17 से 19 सेशन तो रखा गया, लेकिन 18 महीना में कोर्स कराया गया। इसलिए क्योंकि कहा गया कि ये लोग पहले से पढ़ा रहे हैं स्कूल में, इसलिए इनको 6 महीने का इंटर्नशिप जो होता है उसे माफ़ किया जाता है, क्योंकि ये पहले से निजी विद्यालय पढ़ा रहे हैं। ऐसे भी जब एडमिशन होना था NIOS DLED में, तो एक्सपीरियंस मिनिमम 3 इयर्स या 4 इयर्स का देना अनिवार्य था, यानी कि 3 साल 4 साल का देना अनिवार्य था। तो इसीलिए 6 महीने का इंटर्नशिप जो है वो माफ़ किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बोली कि नहीं, ये डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन क्लियर यानी कि कंप्लीट नहीं है, 18 महीने का ही कोर्स है,
6 महीना इसमें कमी है, इसीलिए ये प्राइमरी स्कूल के लिए योग्य नहीं है। यानी कि आर्टिकल 21A का उल्लंघन होगा, बच्चों के साथ खिलवाड़ होगा। यही बात डीएड वर्सेस बीएड में भी बोली थी कि आर्टिकल 21A का उल्लंघन होगा, इसीलिए बीएड वाले भी प्राइमरी शिक्षक नहीं बन सकते, यानी कि प्राइमरी छोटे बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, वो लोग को प्रशिक्षण वैसा नहीं मिला है। और यही बात एनआईओ वालों को भी बोला कि वो लोग सही प्रकार से प्रशिक्षित नहीं है, इसीलिए ये गवर्नमेंट इन सर्विस और 18 मंथ का करवाई थी, इसीलिए। खैर चलिए अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा, जो भी था हमने कंक्लूज मिला जुला के मिली जुली जो भी प्रश्न था, हर प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास किया इस वीडियो में। अब विशेष जानकारी के लिए द टाइम्स ऑफ भारत के साथ अवश्य जुड़ जाइएगा, एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के यहाँ, सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा। तब तक लिए जय हिंद। वोट दीजिएगा भैया सोच समझ के। धन्यवाद।